हाँ तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक से लेकर के टफ मॉडरेट लेवल तक का जो आज क्लास फर्स्ट रहेगा हमारा। उसके बाद मैं आपको जो कोडिंग डिकोडिंग के सारे बेसिक से लेकर हार्ड तक जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर करवाऊंगा आपको। और जो भी ट्रिक्स इनमें है, जो भी ट्रिक्स इनके ऊपर अप्लाई होती है वो सारी ट्रिक्स आपको बताऊंगा और किस तरह से आप सेकेंडों में इनको सॉल्व कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। इसके लिए पहले आपको अल्फाबेट जो होता है हमारे ए टू लेकर के जेड तक उन सब के आपको नंबर सिस्टम याद करने होंगे कि वो कौन से नंबर पे कौन सा लेटर आता है, जिसके थ्रू आप आसानी से कोड को डिकोड कर पाएंगे, जिससे सेकंडों में आप उस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आपको अभी लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर आप उसको नोट करके उसको अच्छे से याद कर सकते हैं और उसका शॉर्ट भी ट्रिक बता दूंगा मैं किस तरह से आप उसको याद कर सकते हैं ताकि आपका काम बिल्कुल ईजी हो जाए। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा करके आपको वो लेटर का नंबर बता देता हूँ और उसका तरीका बता देता हूँ किस तरह याद करेंगे। मैं हालांकि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर इसको जब मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं एक बार फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए। तो देखिए आपके सामने मैंने यहाँ पे अल्फाबेट लिख दिया है। हमारे पास अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर होते हैं। अब ए के अपोजिट क्या होता है, मतलब इसके जस्ट अपोजिट उल्टा, मतलब ये फर्स्ट है तो ये लास्ट है, ये सेकंड फर्स्ट, ये सेकंड है तो ये सेकंड लास्ट है। इसी तरह से ये सारे अपने अल्फाबेट है। तो ए का उल्टा क्या होगा, जेड, इसको यहाँ पे उल्टा इनवर्स बोलेंगे। ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा जेड, इसी तरह से ये सारे हैं। तो टोटल 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, तो हमारे पास टोटल 16 होंगे। सॉरी, 26 का आधा होता है 13, तो 13 हमारे पास होंगे। 13 में से उनका डबल हो जाएगा, तो सिर्फ हमें 13 ही याद करने हैं, बाकी ऑटोमेटिक हमें 26 तक याद हो जाएगा। क्योंकि अगर हम 13 इस तरह से याद कर लेंगे, क्योंकि 26 होता है तो ये 2 है तो हमारे पास 13 ही बनेंगे, इसका पैर 13 ही बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए जेड लिखा हुआ है। अब ए जेड से क्या बन सकता है, जैसे आप याद रखें कि ए का उल्टा जेड होता है, क्या हो सकता है, आप अमेजन से बहुत ज्यादा शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, करते भी हैं। तो ए जेड में अमेजन, अमेजन में ए और जेड दोनों आता है, तो इसको हम यहाँ से इस तरह याद कर सकते हैं, अमेजन। ठीक है, बी वाई किस में आता है, बी वाई बॉय में आता है, तो इस तरह से आप याद, या फिर बाय भी कर सकते हैं आप, बाय, इसमें बी और वाई दोनों आता है, या बॉय भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, जैसे आपको याद रहे। सी और एक्स किस किस में आ सकता है, क्रैक्स कुरकुरे आते हैं, तो उससे याद रख सकते हैं आप, क्रैक्स कुरकुरे। ठीक है, ये हो गया डी। डी और डब्ल्यू किस में आएगा, डाउन है, ड्यू है, ड्यू से याद रह जाएगा क्योंकि उसका टीवी में भी ऐड आता रहता है, माउंटेन ड्यू। क्या बोलते हैं, डर के आगे जीत है। ईवी, ईवी जैसे बाइक, कार, काफी चीज ईवी में चल रही है अभी ट्रेंड में, तो ईवी से भी आप ये भी ईवी, सिर्फ ईवी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसे भी याद रह जाएगा, या फिर आप इसको इवनिंग भी बोल दो, इवनिंग में दोनों वर्ड आ जाएंगे। देखो ये वी आ गया। ठीक है, इस तरह से आप इनका पैर जरूर नहीं किया, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही हो, जैसा आपको याद होता है वैसा भी कर सकते हो। एफ यू, एफ यू किसमें आता है, फन, फन में देखिए इन ये दोनों आ गए। मेन टॉपिक क्या है, ये दोनों वर्ड ना, ये दोनों लेटर है। एक ऐसा वर्ड बनाओ जो आपको याद रहे और उसमें उस वर्ड में ये दोनों लेटर आ जाए। ठीक है, सिर्फ ऐसा बनाना है। जीटी, जयपुर में बहुत बड़ा मॉल है जीटी मॉल, तो उसको जीटी मॉल भी कह सकते हैं, या इस तरह से आप याद कर सकते हैं जीटी को। और भी गोट भी बना सकते हैं, गोट में बकरी, उसमें दोनों वर्ड आ जाते हैं, लेटर आ जाते हैं। हिज, एच आई एस, इसमें एच और एस दोनों आ गए। ठीक है, अब आई आर, अब ऐसा कोई वर्ड सोचो जिसमें आई आर दोनों आ जाए, इंडियन रेलवे, इसको भी बोल सकते हैं आप, इंडियन रेलवे। ऐसे चीज, ऐसे से उसका नाम रखो ताकि आप इजीली आपको याद हो जाए, माइंड में ये वर्ड देखते ही आपको, हाँ इसका इनवर्स वो होगा, तो ऐसे याद हो जाए आपको। जे क्यू, जे क्यू से क्या होता है, जैकलिन, जैकलिन फर्नांडिस, जंगल क्वीन, कुछ भी रख सकते हो आप। मैं जंगल क्वीन लिख देता हूँ, जंगल क्वीन। ठीक है, केपी, केपी क्या होता है, आईपीएल किंग्स इलेवन पंजाब, वो भी आप याद करते हो, हाँ केपी का उल्टा किंग्स इलेवन पंजाब। ठीक है, केपी से कानपुर, कोल्हापुर,
कुछ भी आप जिसमें दोनों लेटर आए उससे आप याद कर सकते हैं। एल और ओ, ये किस में आता है दोनों? एल ओ, लव, याद रह जाएगा आपको। या फिर लंदन, ये भी याद रह सकता है, आपकी इच्छा है वो। मैन, एम ए एन, मैन, इसमें दोनों लेटर आ गए, ठीक है। या फिर मंडे, ये भी आपको याद रह सकता है। कुल मिला के बात यह है, आपको ऐसा वर्ड बनाना है जिसमें ये दोनों लेटर आ जाए, ताकि आप इजीली आप याद कर जाएं कि इसका उल्टा क्या होता है, ठीक है। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। बाकी मैं भी इसका नंबर भी बताऊंगा कि 1 2 नंबर पे कौन सा लेटर आता है और वो क्या होगा। देखिए अल्फाबेट में कौन सा किसका उल्टा होता है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे इनका नंबर पोजीशन क्या होगा, हमारे मैंने ए टू जेड यहाँ पे अल्फाबेट लिख दिया। अब इसका नंबर पोजीशन हम याद करने की कोशिश करेंगे किस तरह हम उसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ किस तरह आप उसे माइंड में सेट कर सकते हैं और गैस कर सकते हैं कि इसका नंबर क्या होगा। वैसे तो देखिए 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5 ई तक, ये 5 वाली सिर्फ 4 तक ले सकते हैं, ठीक है। इनका तो आपको याद करना पड़ेगा। ये तो सिंपल आप भी गैस करते हैं, 1 2 3 4, ये हो गया, ठीक है। अब इसका एक ही जैसे 5 5 नंबर पे 5 10 15, मतलब इस तरह के सीक्वेंस पे जो नंबर लेटर आता है उनका एक ही मैं यहाँ पे वर्ड बना देता हूँ। इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ कोडिंग डिकोडिंग को। ठीक है, 5 5 नंबर के सीक्वेंस पे क्या आएगा, एक ई आएगा, ई आएगा, फिर जे आएगा, ये मैं सर्कल कर देता हूँ, ई जे, फिर ओ, फिर टी, फिर वाई, ये 5 5 के सीक्वेंस में आ रहा है, ई जे ओ टी वाई, ठीक है। अब इनका क्या है, 5 5 सीक्वेंस में मैंने बताया, 5 10 15 20 25, ठीक है। अब ये इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, याद करने की ट्रिक क्या बनेगी, ए ज्योति 5 10 15 20, सॉरी कभी 25 आएगा, मैंने 15 लिख दिया गलती से, 25 आएगा, ठीक है। ए ज्योति का क्या होगा, 5 10 15 20 25, ठीक है। ये 5 का आएगा, सीरीज बन गई अपने पास। तो इससे इनका तो आप इनसे याद कर लेंगे, ठीक है। अब बाकी क्या बचा, इसका तो 5 हो ही गया जैसे मैंने बताया, ए ज्योति, एफ। अब 6 बनाना है अपने को। अब 6 कैसे होता है, ऐसे होता है उल्टा। अभी हम इसको उल्टा लिख दें तो कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये उल्टा हो गया ना। ये देखो ऐसे कट यहाँ से हटा दे तो एफ जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो इसी तरह हम इसको यहाँ से ऐसे घुमा दें तो क्या बन गया, पी, उल्टा 6, उल्टा 6 लग रहा है ना आपको, तो इसका हम यहाँ पे 6 बना देते हैं। अब देखिए जी है यहाँ पे, यहाँ पे जी लिख दिया। अब जी में इसको थोड़ा सा डंडा यहाँ बढ़ा दे, ऐसे कर दे, 7 बन गया कि नहीं बन गया। इसी तरह बस ये कोई कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं है, ट्रिक नहीं है, बस ये आपके माइंडसेट में एक चीज बिठाने के लिए है कि हाँ इस तरीके से इसमें कौन सा नंबर हम इमेजिन कर सकते हैं, ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तो इजीली हमारे दिमाग में ये देखते ही हमारे दिमाग में वो सेट हो जाए कि हाँ इसका नंबर ये है। तो इसी तरह से इसका जी का 7 हो गया। अब देखिए एच, अब मैं यहाँ पे एच लिखता हूँ, ठीक है। एच के बाद में इसको यहाँ से टोपी पहना दूं, नीचे से पैंट पहना दूं, क्या बन गया ये, 8, 8 बन गया। अब इसका नंबर भी क्या आएगा, 8, 6 7 के बाद 8, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 8। देखिए भी एच ऐसा ही है। नेक्स्ट है हमारे पास आई, आई छोटा आई, स्मॉल लेटर में कैसे लिखते हैं आई को, एक तो ऐसे लिखते हैं और एक ऐसे लिखते हैं कई लोग। तो आई का ये छोटा आई इस तरह से लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 9, तो इसका नंबर क्या आ गया, 9। जे का बता ही दिया था अपन ने, 10। के, अब के आईपीएल में क्या आता है, किंग्स 11 पंजाब, उल्टा उस टाइम भी था किंग्स 11 पंजाब,
और यहाँ से किंग्स 11 से याद करेंगे। आईपीएल की टीम है किंग्स 11, जो पुराना है किंग्स 11। तो यहाँ पे ये 11 हो गया। अब हमें क्या रखना है, 11 से ऊपर हो गया, एल है। अब मैं यहाँ पे एल लिखूं, इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं। अब देखो क्या बन गया, 2 2 के आगे 1 लगा दे, क्या हो गया 12। अब ये देखिए क्या है, एम। ये एम है, इसको मैं नीचे गिरा दूं, ऐसे इस तरफ गिरा दूं मैं, तो क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा कुछ। यहाँ पे 1 लगा दें, क्या हो गया 13। अब एन देखिए, एन क्या है, ऐसे है, तो एन को मैं क्या कर दूं, यहाँ पे ये एन लिखा मैंने, तो यहाँ पे इसको ये डंडा हटा के यहाँ पे ऐसे लगा दूं और यहाँ पे 1 लगा दूं, क्या दिख रहा है 14, 13 14, ठीक है। ओ का बताइए रखा है यहाँ पे 15, 15 हो गया। पी, पी का क्या होगा, 15 के बाद क्या आता है 16। पी को उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा 16। क्यू, क्यू को देखिए यहाँ पे क्यू बनाया मैंने, इसको यहाँ पे यूं कर दूं, यूं डंडा लगा दूं, क्या हो गया 7। क्यू क्या क्या हो जाएगा 17। आर का 1 लिखा मैंने, ये आर है, इसको यहाँ से यूं मिला दिया, कितना हो गया 18। एस का क्या हो गया, 1 लिखा मैंने, एस लिख दिया, अब मैंने इसको यहाँ पे यूं मिला दिया, क्या हो गया 19। टी का बताइए रखा है 20, ठीक है। यू, अब देखिए 20 तक तो आ ही गया, अभी लास्ट को आपके याद करने पड़ेंगे। 21, ए का 21, बी का 22, सी का, डब्ल्यू को भी यूं करो 23, जैसे 13 में किया था, एम को उल्टा किया था, ये एम डब्ल्यू का ही तो उल्टा है, ठीक है। तो इसी तरह 13 का 23 बन गया यहाँ पे, एक्स का 24, 4 के आपको इधर के याद करने पड़ेंगे और स्टार्टिंग के भी याद करने पड़ेंगे, इसका कोई ट्रिक मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है। ये 25 और एक ये 26। अब देखिए इनको फिक्स नहीं है, ये चीज़ आप इनको प्रैक्टिस करेंगे कॉपी में, आप इनको जैसे अल्फ़ाबेट लिख लिया, अब इनको बनाने की कोशिश करेंगे, इसका नंबर पोजीशन क्या होगा, उस तरह से आपको दिमाग में सेट हो जाने के बाद अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप इजीली इसको समझ पाएंगे कि कौन सा नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं कॉपी में, ताकि आगे के लिए आपके सही रहेगा। और आज की क्लास में इतना ही, अब मिलेंगे कोडिंग डिकोडिंग के लिए अगली क्लास में।